जो भी बेनिकाह वाले लोग, चाहे वो लड़के हो या लड़की, मर्द हो या औरत, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनके निकाह नहीं हुए हैं, जो बेनिकाहे हैं, तुम उनका निकाह करा दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां नौजवानों को हुक्म नहीं दिया कि तुम शादी कर लो। बस्ती वालों को, करिए वालों को, गांव वालों को, समाज वालों को, जिस मुआशरे में हम और आप रहते हैं, उस मुआशरे को, समाज को अल्लाह ने कहा कि तुम देखो कि तुम्हारी बस्ती में कौन गैर शादीशुदा है। जो बालिग हो चुके हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, जो भी गैर शादीशुदा हैं, तुम उनका निकाह करा दो, तुम उनकी शादियां करा दो। इससे अंदाजा लगाइए शादी की अहमियत देखिए कितनी ज्यादा है। अल्लाह समाज को कितना पाकीज़ा बनाना चाहता है, कितना साफ सुथरा रखना चाहता है। ये तो हुक्म दिया है समाज को और सोसाइटी को, बस्ती को, गांव को, कि तुम उनका निकाह करवाओ। और एक और हुक्म, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, गुलामों में से और लौंडियों में से। अरब के अंदर गुलाम चलते थे। आज के ज़माने में गुलाम और लौंडी का दौर ख़त्म हो गया है। उस ज़माने में गुलाम और लौंडी चलते थे। बाजार लगता था बाकायदा, उस बाजार में लड़के बेचे जाते थे, लड़कियां बेची जाती थीं। उनको, जिस लड़के को हमने खरीद लिया, जिस आदमी को खरीद लिया, वो जिंदगी भर के लिए हमारा गुलाम हो गया, क्योंकि हमने खरीद लिया है। जिस लड़की को खरीदा वो हमारी लौंडी हो गई, हमारी बांदी हो गई। उस जमाने के अंदर ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने उन गुलामों और लौंडियों के बारे में भी फरमाया कि शादी की जरूरत तो सबको है, हर मर्द को है, हर औरत को है, एक दूसरे की जरूरत तो सबको है। तो समाज का सबसे कमजोर तबका जो है वो गुलाम का तबका होता है, लौंडी का तबका होता है। अगर तुम्हारी नजर उन गुलामों पर पड़े और लौंडियों पर पड़े, जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, तो इन गुलामों में से, इन लौंडियों में से भी जो नेक लोग हों, जो साले लोग हों, तुम उनका भी निकाह करा दो, उनकी भी शादियां करा दो। यानी बगैर शादी के किसी को न रहने दो। अब बताओ शादियों में गुलाम आदमी क्या खर्च करेगा? जरजीत साहब तो खुद किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो अपनी शादी में हम क्या खर्च कर पाएंगे? एक लड़की खुद किसी की लौंडी है, खादिमा है, उसका निकाह हो रहा है, तो उसके घर वाले क्या खर्च कर पाएंगे? वो तो खुद ही लौंडी है। अल्लाह फरमाता है कि उन गुलामों की भी और उन लौंडियों की भी शादी करा दो जो नेक हो, सालेह हो। और आगे बहुत जबरदस्त बात कही अल्लाह ने, यकूनू फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, मुफलिस होंगे, इनके पास खर्चा उठाने और पैसा खर्च करने की गुंजाइश नहीं होगी, तंगदस्त होंगे, तो इससे भी मत घबराओ। युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह इनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह इनको अपने फजल से अमीर बना देगा, मालदार कर देगा। यानी गरीबी की वजह से कोई शादी करने से रह जाए, ये सबसे बड़ा जुल्म होगा उस तबके पर। आज हम शादी इसीलिए तो नहीं करते हैं ना, अरे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब करेंगे, जब हम कमाने लगेंगे तब करेंगे, जब हमारे हाथ में कुछ होगा तब हम करें। यही सोच तो आज हमारी हो गई है ना।
यहां अल्लाह कह रहा है इन यकूनू फुकरा, निकाह तुम करा दो, ये मत सोचो कि ये फकीर हैं, ये गरीब हैं, ये तंगदस्त हैं, ये बदहाल है, ये अपनी बीवी को क्या खिलाएगा, जब इसकी शादी हो जाएगी तो उस लड़की को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या पहनाएगा। इन यकूनू फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, तंगदस्त होंगे, गरीब होंगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली, तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर बना देगा। शादी कराना तुम्हारा काम है, बस निकाह कराना समाज और सोसाइटी का काम है, उनको खिलाना और पिलाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। ये मत सोचो कि ये होने वाली बीवी को क्या खिलाएगा। ये झमेले तो हमने पाले हैं कि इतना सोना होना चाहिए, इतना चांदी होना चाहिए, इतना जहेज होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये तो हमने और आपने ये झमेले पाले हैं, ये खुराफातें तो हमने और आपने अपने समाज में जन्म दिए, वरना शादी और निकाह के लिए तो ये झमेले नहीं होते। अगर ये गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से इनको गनी कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और बहुत जानने वाला है। वुसअत तो अल्लाह देता है, हमारे और आप की हालत नहीं है कि हम किसी को अमीर बना सकते हैं और किसी को गरीब कर सकते हैं। अल्लाह वुसअत वाला है, अल्लाह गनी कर देगा अपने फजलो करम से। गरीबी किसी के निकाह में रुकावट न बने, न लड़के के निकाह में, न लड़की के निकाह में। कोई लड़की वाला ये ना सोचे कि हम अपनी बेटी को क्या देंगे, हमारी बेटी, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमें बेटी के हाथ पीले करना है, कैसे जाएगी ये, हम कैसे इसका निकाह करेंगे। ये गरीबी की वजह से समाज में कोई लड़की बैठी न रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुरान की इस आयत ने सारे झमेले खत्म कर दिए, कितना ज्यादा निकाह पे उभारा है। इन चीजों पर गौर करो। सबसे पहले अल्लाह ने कहा कोई भी कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की बेनिकाह के नहीं रह जाएं। जैसे ही वो बालिग हो उनका निकाह करा दो। दूसरी बात कही, अगर गरीब तबका, समाज का गुलाम तबका, कमजोर तबका है, जिसके पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, जो मजदूरी करता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, इस वजह से अगर वो बैठा रह जाए और निकाह न करे कि हमारे पास कुछ नहीं, उन गुलामों के भी और उन लौंडियों के भी निकाह करा दो। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि फकीरी रुकावट न बने, गरीबी रुकावट न बने, तुम निकाह करा दो, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर देगा। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है बड़ी दिलचस्प। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, बहुत तंगदस्ती है, बहुत गरीबी है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कोई काम करना चाहता हूं, कोई काम बता दीजिए मुझे, मैं करूं। घर में बिल्कुल गरीबी की वजह से बहुत बुरे हालात हमारे गुजर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा निकाह हो गया है? अब गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल पूछते हैं क्या तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम्हारा निकाह हो गया? तो वो सहाबी कहने लगे नहीं अल्लाह के रसूल, मेरा निकाह नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई। तो आपने उससे कहा कि तेरे घर में बरकत आए, तो कैसे आए? तेरी तो शादी नहीं हुई है, तुम गरीबी की शिकायत लेके मेरे पास आए हो, जाओ निकाह कर लो, शादी कर लो। कहा कि अल्लाह के रसूल शादी करने से घर में बरकत हो जाएगी? कहा हाँ जाओ। वो सहाबी गए और उन्होंने निकाह कर लिया। अब गौर से सुनिएगा, जब निकाह कर लिया तो एक हफ्ते के बाद आए, 15 दिन के बाद आए, 15 दिन के बाद
कहा अल्लाह के रसूल निकाह कर लिया है। आपने कहा कुछ हालात सुधरे? कहा अल्लाह के रसूल और बुरे हालात हो गए। आपने निकाह करा दिया, हम फंस गए। अरे अभी कम से कम आज़ाद थे, थोड़ा बहुत तो जो मिलता था खा लेते थे। अब तो शादीशुदा हूँ, जो मुझे मिलता था वो बीवी को खिला देता हूँ, और मैं तो अब कुछ नहीं मिल रहा मुझे। अब तो बीवी की भी जिम्मेदारी हो गई है और हालात वैसे के वैसे। अब कोई काम बताइए अल्लाह के रसूल, अब तो शादीशुदा हो गया हूँ, बड़ी तंगदस्ती है मेरे घर में। अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद आपने उनसे फरमाया, ऐ नौजवान एक काम करो, तुम एक निकाह और कर लो। कहा अल्लाह के रसूल आप क्या कह रहे हैं? एक शादी कर ली मैंने, अंजाम देख लिया, अब आप कह रहे हैं एक और कर लो। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ज़रूर कुछ दाल में काला, पता नहीं खैर बरकत कैसे नहीं हो रही। शादी के बाद तो बीवी खैर बरकत लेके आती है, एक औरत खैर बरकत के दरवाजे खोल देती है, फिर क्या बात है तुम्हारे घर में बरकत नहीं? नहीं, तुम एक और शादी करो। ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपकी बात गलत थोड़ी होगी, मैं कर लेता हूँ एक और शादी। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं, उस सहाबी ने एक और निकाह कर लिया। अब एक हफ्ते के बाद ही चले आए, 2 बीवी के मालिक बन गए। एक हफ्ते के बाद फिर चले आए। अल्लाह के नबी ने पूछा कहो क्या हाल है? सर नीचे कर लिया। आपने कहा कोई बरकत नहीं हुई? कहा अल्लाह के रसूल आप बरकत की बात कर रहे हैं, यहां हरकत बंद होने वाली है दिल की, अटैक ना पड़ जाए मुझे, मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब तो 2-2 बीवी की जिम्मेदारी है, पहले से कुछ नहीं था और आपने एक और शादी करा दी। मैं अल्लाह के रसूल जब घर पे आता हूं तो बीवियों की सुनना पड़ता है, और बाहर जाता हूं तो कोई काम नहीं मिलता। मुझे कोई काम बताइए, वरना ये दोनों बीवियां मेरी खबर ले लेंगी। अब मुझे काम बताइए, आप ही ने कराया है दोनों शादी, अब आप ही रास्ता निकालिए। आपने थोड़ी देर सोचा और थोड़ी देर ठहरने के बाद, सोचने के बाद कहा नौजवान मेरा मशवरा है कि तुम एक शादी और कर लो। अब तो आपे से बाहर। अल्लाह के नबी आपके कहने से 2 कर चुका हूं और आप एक और? अब नहीं। नबी अकरम ने कहा कि अब मैं तुमसे चौथी के लिए नहीं कहूंगा, जाओ ये मेरा वादा है, लेकिन एक और कर लो। पता नहीं तुम्हारे यहां क्यों खैर बरकत नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह जरूर होगी। उसने कहा ठीक है, मर तो वैसे ही रहा हूं। अब आप कह रहे हैं चौथी के लिए नहीं कहूंगा, तो चौथी में बिल्कुल नहीं करूंगा। आपने कहा मत करना, लेकिन तीसरी तो करो जाके। उसने तीसरी शादी भी कर ली, और तीसरी शादी करने के बाद अब 1 महीने के बाद आया। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हाल है? पहली शादी की तो 15 दिन के बाद आए, दूसरी शादी की तो हफ्ते भर बाद चले आए, तीसरी शादी की तो अब 1 महीने के बाद, क्या हाल है? अल्लाह के रसूल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हाल है, बहुत अच्छी गुजर रही है, खैरो बरकत। का अल्लाह के रसूल बरकत ही बरकत। वो कैसे? कहा अल्लाह के नबी तीसरी बीवी जो मेरे घर में आई वो एक हुनर जानती है, वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती है, खजूर के पत्तों को बुनकर चटाई बनाती है, और वो एक चटाई रोज बना लेती है, 1 दिरहम की इनकम हो जाती है, पूरा घर खाता है। मेरी तीसरी बीवी ने पहली बीवी को भी सिखा दिया और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया। अब तीनों मिलके काम कर रही हैं, हमें रोजाना 3 दिरहम की इनकम हो रही है, 1 खर्च होता, 2 बचाता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया और तुम क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो? कहा अल्लाह के रसूल अब मैं क्या करूंगा, बीवियां कमा तो रही हैं, माशाअल्लाह सब कुछ ठीक है, मैं तो खाली बैठा रहता हूं। आपने कहा कि तुम्हारी बीवी जो काम जानती है, काम तुम भी सीख लो।
1 दिरहम की और मजीद इनकम होगी। और अगर कोई बीवी तलाक ले ले या छोड़ के चली जाए तो कम से कम तुम अपना पेट खुद तो पाल सकते हो, ये हुनर तुम्हें मालूम होगा। तो भीख तो नहीं मांगोगे, दर दर की ठोकरें तो नहीं खाओगे, तुम ये हुनर खुद भी तो सीख लोगे, अपना पेट खुद भी तो पाल लोगे। जाओ ये काम तुम भी सीख लो। तो पूरा वाकया बताने का मकसद ये था कि शादी करने के बाद इंसान की फकीरी और गरीबी और तंगदस्ती मिट जाती है। हमारे मुआशरे और समाज में शादी के बाद गरीबी आ जाए तो ये एक जरूर कमी है। या तो हमने जहेज की डिमांड की है, या हमने शादियों में खुराफातें मचाई हैं, या हमने तरीक़े रसूल को छोड़कर और शरीयत मोहम्मदी से इन्हिराफ करके हमने शादी की है। इसलिए आज हमारे घर में खैर बरकत नहीं हो रही है। इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अगर वो फकीर होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से नवाज देगा। ये बताया है कुरान ने। होटल खाली पड़ा हुआ है, जिनको खाने की जरूरत है खाने के लिए जा सकते हैं। होटल खाली हो गया, 2 कुंटल मीट बचा हुआ है, इसलिए आप जरूर जाए। कुछ सस्ता करेंगे तब ना जाएगा आदमी। रात के 2 बजे कुछ घटाइए तब आदमी जाएगा वहां। तो मेरे भाइयों, शादियों के बाद तो खैर बरकत होती है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास यही शिकायत है, आदमी कमाता नहीं है, हमारी बेटी रहे तो कैसे। कितनी शिकायतें हम लोगों से पूछो मेरे भाइयों, कितनी पंचायतों में जाना पड़ता है, कितने मामलों में बैठना पड़ता है। मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात खराब हैं तो वहां पंचायतों में जाना पड़ता है और मामलों को हल कराना पड़ता है। यही शिकायतें सुनने में मिलती हैं, ये शराब पीता है, कमाता नहीं है, डांटता है, कुछ काम नहीं करता है, ये नहीं करता है। और हम लोग बीच बचाव कराने के लिए घर बन जाए, गृहस्थी टूटे नहीं, यही मामले हल करते रहते हैं। तो शादी की अहमियत बहुत ज्यादा है, निकाह की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि समाज और सोसाइटी के अंदर कोई शख्स बेनिकाह वाला ना रह जाए। समाज को कोशिश करना चाहिए। 25 साल 26 साल 28 साल उम्र हो रही है, अभी तक शादी नहीं कर रहा है, पूरे गांव वालों को इसकी फिक्र होनी चाहिए कि इस लड़के से खतरा है समाज के लड़कियों को, सोसाइटी में रहने वाली बच्चियों को। और जो लड़की 20, 22, 25 साल की हो चुकी है, शादी नहीं हो रही है, गांव वालों को सोचना चाहिए कि इस लड़की से भी फितना है। इसलिए जहां तक हो सके लड़के और लड़कियों का जल्दी से निकाह करवाया जाए और पूरा समाज इस कार्य खैर में, इस नेक काम में जुट जाए। जहां तक हो सके लड़कों के लिए लड़कियों का, और लड़कियां जो जवान हो चुकी हैं उनके लिए लड़कों का इंतजाम किया जाए और उनका निकाह कराया जाए। समाज में जितने लोगों का निकाह हो जाएगा और जितनी जल्दी निकाह में हम करेंगे, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उतनी ज्यादा पाक रहेगी और उतनी ज्यादा मुतहिर रहेगी और पाक और साफ रहेगी। समाज को पाक और साफ रखने के लिए जरूरी है कि नौजवान लड़के और लड़कियों की शादी कराई जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों को क्या हुक्म दिया, शादी का मकसद क्या है? या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाह फलयतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। क्या प्यारी बात कही अल्लाह के रसूल ने। यही मुआशरे की पाकी और सफाई है। आए नौजवानों, या माशर शबाब, आए जवानों, आए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाह, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है बीवी को खिलाने की,